शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप क्यों कहते हैं? परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप क्यों कहते हैं? परम पिता परमात्मा को सच्चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अब परमात्मा सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अविनाशी इमॉर्टल है, वो कब असत नहीं होता। परमात्मा कभी भी झूठ के संपर्क में नहीं आता। झूठ के संपर्क में आए तो असत भी हो, क्योंकि वे अविनाशी इमॉर्टल है। वो कब असत नहीं होता, वो अजर अमर है। असत क्या होता है? जो खत्म हो गया, कल नहीं है। क्योंकि हाँ, जो जिसका विनाश हो वो असत, जो है और खत्म हो जाए वो असत है। जो था, है और रहेगा वो सत्य है, वो शाश्वत है। क्योंकि ये अविनाशी इमॉर्टल है, वो कब असत नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। चैतन्य का अर्थ क्या है? परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है, तो चैतन्य है, तो चैतन्य है। उनको नॉलेजफुल पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भल वो अजन्मा भी है, वे हम आत्माओं के माफिक शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा को भी ये नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। हमें ये ज्ञान देने के लिए, ये पढ़ाने के लिए, सातों गुण देने के लिए या सातों गुण लेने की विधि सिखाने के लिए इस ब्रह्मा के तन का आधार लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे, और फिर परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो ये सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं। ये सारे गुण परमात्मा में भरे हुए हैं। इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है। परमात्मा कोई दुख दाता है, हम ऐसे नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं? दुख हरता सुख करता। क्योंकि परमात्मा तो सबके दुखों को दूर करके सुख देने वाला है। वो सदा सुख और आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं, तो फिर हम आत्माओं को वो दुख कैसे दे सकता है?